दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे जीव की जो अक्सर सुनने में चालाक कहलाता है, जिसकी रहन-सहन, जीवन शैली और अस्तित्व की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसका नाम है लोमड़ी, छोटा, पालतू जैसा दिखने वाला, लेकिन आज के समय में उसके जीवन में कई चुनौतियाँ, कई संघर्ष और कुछ सीख है, जो हमें सोचने को मजबूर करती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लोमड़ी की दुनिया में। लोमड़ी कहाँ पाई जाती है? लोमड़ी यानी फॉक्स दुनिया भर में पाई जाती है। ये जंगलों में भी रहती है, घास के मैदानों में भी, रेगिस्तान में भी, पहाड़ों में और कभी-कभी इंसानों के पास, खेत, गांव, उपनगरों में भी। मतलब चाहे ठंडा क्षेत्र हो या गर्म, जंगल हो या खेत, अगर भोजन मिल सके, छुपने की जगह हो, तो लोमड़ी अपना घर बना लेती है। यानी लोमड़ी बहुत अनुकूलनी है। बदलते परिवेश में भी उसने खुद को ढाल लिया है। लोमड़ी की खासियत। लोमड़ी की कई खूबियां हैं जो उसे बाकी जीवों से अलग बनाती है। बहुत चालाक और समझदार। लोमड़ी अक्सर चालाक कहलाती है। इसका कारण है उसकी बुद्धिमत्ता और परिस्थिति अनुसार ढलने की क्षमता। भोजन में विविधता। ये सिर्फ शिकार नहीं करती। चूहे, खरगोश, छोटे जीव, पक्षी, अंडे, कीड़े, कभी-कभी फल, फूल, कूड़ा कचरा या बचा कुचा भोजन भी खा लेती है। यही वजह है कि मुश्किल समय में भी ये भूखी नहीं रहती। संसाधन इसको जो भी मिले, ये उसे ये उससे अपना पेट भर लेती है। रात्रिचर और चुपचाप रहने वाली। बहुत लोमड़ियां रात में सक्रिय होती हैं। उनकी सुनने देखने की शक्ति अच्छी होती है। इस कारण चांदी से बिना ज्यादा आवाज शोर किए ये शिकार कर लेती है। पूंछ। संतुलन, सुरक्षा और संकेतों के लिए। की लंबी झाड़ीदार पूंछ संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। साथ ही ठंड में खुद को गर्म रखने या संकेत देने में भी काम आती है। हर माहौल में ढल जाने की क्षमता है इसके अंदर। जंगल हो, खेत हो, शहर के पास हो, लोमड़ी आसानी से उस माहौल में रहने लग जाती है। तो यही वजह है कि लोमड़ी को चालाक माना जाता है। धैर्य, समझदारी और अनुकूलनशीलता इसकी ताकत है। लोमड़ी की कमजोरी। लेकिन हर जीव की तरह लोमड़ी की भी कमजोरियां हैं। प्राकृतिक शिकारी और खतरा। शेर, भेड़िया जैसे बड़े शिकारी, बाज आदि कभी-कभी लोमड़ी या उसके शावकों को निशाना बनाते हैं। मानव प्रभाव। जंगल कटना, आवास विस्तार, खेती, शहर विकास, इन सबसे उनका प्राकृतिक आवास खत्म होता जा रहा है। मानव लोमड़ी टकराव। अगर लोमड़ी इंसानी बस्तियों के पास आ जाए या पालतू जानवरों जैसे मुर्गियों के पास, तो लोग डर जाते हैं और इसे मार डालते हैं या इन्हें समस्याग्रस्त समझते हैं। यानी जहां एक और लोमड़ी ने खुद को ढाल लिया है, वहीं बदलते मानव पर्यावरण में उसकी मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। पालन पोषण। लोमड़ियां अक्सर अकेली शिकारी होती हैं, लेकिन शुरुआती समय में जब उनके बच्चे होते हैं, तो माता और पिता दोनों मिलकर देखभाल करते हैं। प्रजनन संघ के बाद मादा एक बिल बनाती है, अक्सर खाली बिल, मिट्टी के नीचे या झाड़ियों में, जहां शावक जन्म लेते हैं। बच्चों की संख्या आमतौर पर 2 से 12 तक हो सकती है, औसत करीब 5 होती है। जब बच्चे बड़े और सक्षम हो जाते हैं, तो वे अपने लिए अलग रास्ता चुन लेते हैं, मतलब अकेले रहना, लेकिन जब परिवार बने तो जिम्मेदारी पूरी निभाना। यह भी लोमड़ी की खूबी है। क्या लोमड़ी सच में बहुत चालाक होती है? इसकी चालाकी का राज। बहुत लोग कहते हैं लोमड़ी बहुत चालाक होती है, लेकिन यह सिर्फ कहावत नहीं है, उसका विज्ञान भी है। उसकी अनुकूलन शक्ति। हर तरह के वातावरण में जिया जा सकता है। जंगल हो, खेत हो, इंसानी इलाका हो, लोमड़ी ढल जाती है। खान पान में लचीलापन। सिर्फ एक तरह का भोजन नहीं करती वो, जैसे चूहे, खरगोश, कीड़े मकोड़े, फल फूल, कूड़ा कचरा, कभी कभी पालतू जानवरों का जो भोजन होता है वो भी लोमड़ी कर लेती है। चुपके से शिकार करने की रणनीति। ये शोर शराबे के बजाय शांति से रात में सूंघने सुनने से अपने शिकार को पकड़ लेती है और भोजन कर लेती है। स्मार्ट व्यवहार और बचे रहने का तरीका।
आसान रास्ता चुनना, बचा-कुचा भोजन इस्तेमाल करना और भूखे ना रहना। इसलिए लोमड़ी की चालाकी कोई मिथक नहीं, बल्कि आदत, बुद्धिमानी और परिस्थिति अनुकूलन होने की कला है। लोमड़ी कैसे शिकार करती है? जब लोमड़ी भूखी होती है, तो वो शिकार या भोजन पाने के लिए निम्न तरीका अपनाती है। पहले शांति से जाती है, सीमित इलाके में घूमती है, सुनती है, सूंघती है। अगर चूहा, खरगोश भी छोटे जानवर की आवाज़ या हलचल पाती है, तो झपट्टा मारकर पकड़ लेती है। और अगर शिकार नहीं मिल रहा हो, तो कूड़ा-कचरा, बेगानों में छोड़ा खाना या मरे जानवर पर भी निर्भर हो जाती है। कभी-कभी खाने को स्टोर भी कर लेती है, ताकि बाद में वो खाना उसका उपयोग किया जा सके। इस तरह शांति, धैर्य और लचीलापन, यह 3 पॉइंट्स हैं जिनमें लोमड़ी अपनी भूख मिटाती है। आज के समय में लोमड़ी की स्थिति आज के समय में लोमड़ी की स्थिति थोड़ी जटिल है। कुछ इलाकों में जहां मानव विकास कम है, लोमड़ी ठीक है, लेकिन कई जगह पर्यावरण परिवर्तन, जंगल कटाव, आवास विस्तार, मनुष्य वन्यजीव संघर्ष के कारण उनकी चुनौतियां बढ़ रही हैं। कभी-कभी उन्हें शिकारी, कूड़ा-कचरा, सड़क, पालतू जानवरों के कारण खतरा होता है। हालांकि उनकी अनुकूलन शक्ति और विविध भोजन के कारण कई जगह वे अभी भी जीवित हैं और मानव बस्तियों के पास भी दिखाई दे जाती हैं। मतलब मुश्किलें बहुत हैं, मगर जिनके लिए अनुकूलन किया जा सकता है, वो जीवित रहते हैं। हम लोमड़ी से क्या सीख सकते हैं? लोमड़ी की ज़िंदगी हमें कई ज़रूरी बातें सिखाती हैं। परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना, बदलते समय, बदलते माहौल में टिकना, लचीलापन और समझदारी, हमेशा एक ही तरीका नहीं, ज़रूरत पड़ने पर अपने तरीके को बदलना पड़ता है। धैर्य और चुप्पी में ताकत, मतलब ये शोर-शराबे से ज़्यादा चुप रहने में समझदारी समझती है। संघर्ष में भी जीवन, लोमड़ी कहती है कि मुश्किल समय में भी उम्मीद बनाए रखना चाहिए। हम लोमड़ी के लिए क्या कर सकते हैं? अगर हम चाहते हैं कि लोमड़ी जैसी जंगली प्रजातियां सुरक्षित रहें, तो हम कुछ कदम उठा सकते हैं। जंगल, झाड़ी, खुला मैदान बचाए रखें, आवासों और खेती के लिए सब कुछ ना उजाड़ें। अगर हमारे आसपास लोमड़ी है, पालतू जानवरों और मुर्गियों को रात में सुरक्षित रखें। कूड़ा कचरा खुला ना छोड़ें, ताकि लोमड़ी भोजन की तलाश में इंसानी इलाके में परेशान ना हो। वन्य जीवों और प्रकृति के प्रति सम्मान रखें। अफवाह, डर या गलत जानकारी से बचें। यदि हम समझदारी दिखाएं, थोड़ी सहनशीलता दिखाएं, तो हम और लोमड़ी दोनों साथ रह सकते हैं। हमें और प्रकृति दोनों का भला होगा। तो दोस्तों, लोमड़ी सिर्फ एक जानवर नहीं, एक मिसाल है, एक उदाहरण है कि कैसे चाहे मुश्किल हो, चाहे बदलते हालात हों, समझदारी और धैर्य और अनुकूलन शक्ति से जीवन जिया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कौन सी और जंगली जानवरों की कहानी आपको सुननी है। धन्यवाद।